मुझे बस 3 मिनट दे दो और मैं तुम्हें बताता हूँ कि रूरल सिंध में हम चावल की काश्तकारी किस तरह से करते हैं। आज सुबह हमने हाइब्रिड राइस सीड उठाया और निकल पड़े सीधा अपनी फील्ड की तरफ। वहाँ पानी के लिए रास्ता बनाने के टाइम मुझे दिख गया एक छोटा सा सांप का बच्चा, जो कि मेरी वहाँ मौजूदगी की वजह से रफू चक्कर हो गया। और दोस्तों, पानी की कंडीशन ये थी कि मुझे अपना आज का मंसूबा डूबता हुआ महसूस हो रहा था। मैं सोच में पड़ गया कि ये पानी किस तरह से हमारी ज़मीन तक पहुँचेगा। पानी की लेवल फील्ड से पूरा 1 फुट कम थी, तो बिना किसी देर के मैंने अपने छोटे भाई को भेज दिया कि वो जाके वाटर पंप ले आए। दोस्तों, पानी की किल्लत की वजह से मुझे ये जुगाड़ करना पड़ा और आप देख सकते हैं कि मेरे भाई जब तक यहाँ पे किसानों के साथ गप्पे मार रहे हैं, तो तब तक मैं निकल पड़ा सीधा अपनी फील्ड की तरफ। और मुझे आइडिया आया कि मैं जाके पानी के लिए रास्ता बनाऊं ताकि पानी जल्द से जल्द फील्ड तक पहुंच सके और हम चावल की काश्तकारी स्टार्ट कर सकें। पानी का रास्ता बनाने के लिए मैं जो टूल इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसे हमारी लोकल सिंधी लैंग्वेज में कोडर कहा जाता है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या कभी आपने ये टूल इस्तेमाल किया है या आपकी लोकल लैंग्वेज में इसे क्या कहा जाता है। तो फाइनली पानी का रास्ता क्लीन हो चुका था और इस वक्त तक गर्मी भी बहुत ज़्यादा हद से बढ़ चुकी थी। फील्ड में कचरा ना आ जाए, तो उसके लिए हमने ये जुगाड़ लगाया था ताकि कचरा बाहर ही रुक जाए और फील्ड में ना जा पाए। और इसके अलावा मैंने अपने छोटे भाई को काम पे लगा दिया कि चलो भाई, अब तुम रास्ता दो। और ये मेरा छोटा भाई फील्ड को एग्जामाइन कर रहा था कि पानी कहाँ कहाँ तक पहुँचा है। और मैंने उठा लिया लॉन्ग विन हाइब्रिड राइस सीड। तो दोस्तों, चावल की फसल काश्त करने के लिए ये लाजमी होता है कि आपने उसे ज़मीन में इस तरह से फेंकना है कि ज़्यादा दाने एक जगह पे भी ना गिरें और ऐसा भी ना हो कि कोई हिस्सा रह जाए ज़मीन का। मुझे तो थोड़ी सी मुश्किलात आ रही थी ये पैकेट ओपन करने में। बहरहाल मैंने अल्लाह का नाम लिया और चावल की काश्तकारी करने में शुरू हो गया। तो ये सबसे पहला स्टेप होता है चावलों का फसल उगाने में कि आप लोग सबसे पहले उसे रेडी करो ज़मीन में, और जैसे ही ये यहाँ पे उग जाए तो फिर हम यहाँ से उखाड़ के इसे दूसरी जगह पे लगाते हैं। और ये जो चीज़ आप देख रहे हो, इसे हम सिंधी लैंग्वेज में बोलते हैं छापा मारना। अब ये वो पुलिस की कार्रवाई नहीं है। इस एक्टिविटी का मकसद ये होता है कि चावल का बीज अच्छे से राख में मिक्स हो जाए। और राख इसलिए दी जाती है ताकि एक तो बीज परिंदों से बच जाए और दूसरा ये कि उसकी जो रूट होती है वो ज़्यादा ज़मीन में गहरी ना जाए। तो ये हमारा साइंटिस्ट अभी भी एग्जामाइन कर रहा था और हमारा काम ऑलमोस्ट पूरा हो चुका था। तो आज तक इतना ही है गाइस। हमने अपना बोरिया बिस्तरा समेट लिया और घर जाने के लिए तैयार हो गए। सारा सामान उठा के हम तो जाने लगे थे घर, इस उम्मीद के साथ कि आप इस नए व्लॉगर को सपोर्ट करेंगे और इस जर्नी में मेरे हमसफ़र होंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।